ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियों, ये जो अपने अंदर की इच्छाएं, वासना, कामना की दौड़ कहाँ से पैदा होती है? यही चीज़ जब मन ढूंढता है तो मन इन विषय विकारों में अपने आप को खोज नहीं पाता कि इच्छाओं का ये छोटा सा फुरना इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया। क्योंकि एक सूक्ष्म फुरना लिया ही उसके आगे 10 फुरने और खड़े हो जाते हैं, 10 विचार और खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मन के भीतर एक छोटा सा विचार ही हमें बाहर दृष्टमान में बहुत बड़ी चीज़ें बनाने को मजबूर कर देता है, तो इंसान दौड़ने लग जाता है। अब सवाल ये है कि विचार आता कहाँ से है, विचार देता कौन है? ये जो हमारे अंदर विचार पैदा होता है ना, ये जो सूक्ष्म हवा, पानी, अगन हमारे अंदर श्वास के थ्रू जा रहे हैं, वहाँ से पैदा होता है। लेकिन ये जो हमारी आत्मा है ना, ये भूतकाल की राख में मिलती है, ना ये भविष्य की धूल में। ये अपने आप में अजर और अमर है। लेकिन हमारे अंदर जो मन है वो फुरना लेता है, यानी विचार लेता है। अब इन विचारों से ऊपर उठने के लिए अब सवाल ये पैदा होता है कि विचार रोकें कैसे। आम दुनियावी बंदा तो कह देता है अगर विचार नहीं होंगे तो ज़िंदगी चलेगी कैसे। ज़िंदगी तो चल ही रही है, क्योंकि विचार मन ले नहीं रहा, मन को दिए जाते हैं, क्योंकि मन इनको विचारों को ग्रहण कर लेता है। ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, क्योंकि सूक्ष्म फुरने का हमें पता नहीं। तो इस करके जब सूक्ष्म माया को पहचानना होता है तो सबसे पहले जब हम किसी से पूछते हैं जो निर्विचार अवस्था में होते हैं, जो साधु होते हैं, तो सबसे पहले वो हमें निर्विचार अवस्था में ही करते हैं, ताकि मन खाली हो जाए, इन विचारों को ग्रहण करना ही बंद कर दे। लेकिन जब इन विचारों को रोकना होता है या इनसे ऊपर उठना होता है, तो ऊपर उठने के लिए सबसे पहले जो पवन में विचार आ रहे हैं हमारे अंदर, उनसे अलग होना होता है। उनके लिए गुरमंत्र दिया जाता है जपने के लिए, श्वास ग्रास। क्योंकि जब श्वास अंदर जाए तो विचार भी अंदर जाते हैं, तो बाहर आए तो भी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा ये श्वास विचारों में खर्च हो गया। तो इस करके वो निर्विचार अवस्था में जाने के लिए, तो विचारों को काटने के लिए तो हम सिमरन करते हैं। सिमरन का इसी करके लाभ है, एक गुरमंत्र का जो हमने जपना है उसका इस करके लाभ है। पहले अक्षरी ज्ञान से जब हम अपनी रसना द्वारा यानी जीव द्वारा जपेंगे और कानों द्वारा उसको सुनेंगे, तो वो विचार जो है हमारे धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। पहले यही सवाल होता है साधक का कि विचार जब हम सिमरन करते हैं तो ज़्यादा क्यों आते हैं? वो इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि पिछले विचार जो लिए हुए हैं वो भी स्टोर हैं, जो वर्तमान के अब हमने लिए हैं वो भी स्टोर हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सिमरन करते हैं तो विचार कटने शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। और सिमरन करते करते एक दिन ऐसा आता है कि विचार बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जो साधक होता है वो बिल्कुल सुन समाधि में जाके बैठ जाता है। तो विचार दोबारा प्रभावित ना करें तो सुन समाधि में क्या प्रकट होता है? बीज मंत्र, जो असल नाम है, जो शब्द है, जो धुन रूप में चल रहा है हमारे अंदर, जो इस ब्रह्मांड में भी चल रहा है। तो फिर वो जाके हमारा मन जो है वो शांत होता है पक्के तौर पे। जब हमें वो धुन सुननी शुरू हो जाती है तो हमारी भक्ति शुरू होती है, तो वो धुन सुनने की हमें आदत पड़ जाती है, जिसे नाम कहा है। तो फिर मन विचारों से रहित होकर जब वो धुन को सुनता है तो उसको आनंद की अवस्था आ जाती है, जिसे गुरवाणी में भी कहा है, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरते जाने। गुर कह दिया शब्द को, तो शब्द प्रकट हुआ, नाम प्रकट हुआ, तो हमें आनंद आने लगा। तो यही आनंद की अवस्था पाने के लिए ये मनुष्य देही यहाँ पे आई है। जिसको ये भेद पता चल जाता है तो वो सिमरन से जुड़ जाते हैं। वो सिमरन से जुड़ के अपने सूक्ष्म विचारों को रोक के उस नाम को प्रकट करके आनंद की अवस्था में चले जाते हैं। सो इतने वचन करते हुए कोई अक्षर ऊपर नीचे हो जाता है। आप जी संगत और गुरु साहबान बख्शन योगो बख्श लेना जी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।